नेक्स्ट क्लास में, पिछले वाले क्लास में जो हम लोग देखे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में देखे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट के बारे में देखे हैं। टेंस पढ़ रहे थे, टेंस का बेसिक क्लास चल रहा था, तो हम सब्जेक्ट देख लिए हैं, पहचान लिए हैं, वर्ब पहचान लिए हैं, ऑब्जेक्ट पहचान लिए हैं। आज हम लोग जो देखने चल रहे हैं कंप्लीमेंट देखने चल रहे हैं। क्या देखने चल रहे हैं? कंप्लीमेंट देखने चल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि कंप्लीमेंट आखिर है क्या, कैसे समझेंगे कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट जो होता है होगा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कंप्लीमेंट सबसे पहले हम परिभाषा उसकी जानते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वर्ब को छोड़कर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वर्ब को छोड़कर अन सभी शब्द जो होते हैं कंप्लीमेंट होते हैं, कंप्लीमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वर्ब को छोड़कर अन सभी शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? कंप्लीमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी, अगर हम घर बनाते हैं तो घर में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? बालू की जरूरत पड़ती है, सॉइल की जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है ना, उसको पकाया जाता है, गिट्टी की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है ना। तो सब चीज से एक मकान का तैयारी करते हैं। तो उसी तरह यह कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट जो है इसमें सभी चीज को एक साथ मिला देना ही कंप्लीमेंट कहलाता है, या इसका दूसरा नाम है अदर वर्ड। कहीं कहीं देखिएगा ग्रामर के बुक में आपको कंप्लीमेंट या अदर वर्ड भी मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के स्थान को ही हम अदर वर्ड करते हैं या कंप्लीमेंट करते हैं। तो कंप्लीमेंट सबसे पहले हम लोग आज देखने चल रहे हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ये बेसिक क्लास है, टेंस का बेसिक क्लास है। बेसिक जानिए, उसके बाद अप्लाइड और उसके ईडर। तो कंप्लीमेंट जो होते हैं होगा 4 प्रकार के होते हैं। कंप्लीमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं मैनर कंप्लीमेंट। मैनर कंप्लीमेंट इसको कहते हैं ढंग पूरक। हाउ कैसे से सूचित करते हैं इसको? मैनर कंप्लीमेंट ढंग पूरक, हाउ यानी कैसे सूचित करते हैं। दूसरा है प्लेस कंप्लीमेंट। प्लेस कंप्लीमेंट जगह पूरक, वेयर कहां से सूचित करते हैं। तीसरा है होगा टाइम कंप्लीमेंट। COMP लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। टाइम कंप्लीमेंट समय पूरक, वेर कब से सूचित करता है। चौथा है रीजन कंप्लीमेंट। रीजन कंप्लीमेंट कारण पूरक। इसका 2 रूप होता है, 2 + V1, 4 + नाउन या प्रनाउन। ठीक है, इसी को रीजन कंप्लीमेंट कहते हैं। तो मैनर कंप्लीमेंट यानी ढंग पूरक। इसमें जो होता है बताया जाता है कि अगर कोई वर्क कर रहा है तो किस ढंग से कर रहा है। बिना ढंग का कोई काम संभव नहीं होता है। अगर कोई वर्क कर रहा है तो किस ढंग से कर रहा है, इसमें जितना भी है हमको ढंग यानी तरीका बतलाता है मैनर कंप्लीमेंट से। मैनर कंप्लीमेंट पहचानते कैसे हैं? तो डिक्शनरी का जितना भी वर्ड है वो सब कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव है वो सब मैनर कंप्लीमेंट होता है। यही ना कहिएगा, हम कह रहे हैं कि एडजेक्टिव मैनर कंप्लीमेंट होते हैं, तो डिक्शनरी का जितना भी एडजेक्टिव है वो सब मैनर कंप्लीमेंट होते हैं? नहीं, कुछ ही ऐसे हैं जो मैनर कंप्लीमेंट होते हैं। तो वाक्य में कहिए कि सर पहचानेंगे कैसे कि कौन मैनर कंप्लीमेंट है? हो गया ना जी, कैसे पहचानेंगे कि मैनर कंप्लीमेंट है? तो जिस एडजेक्टिव के अंत में लिख लीजिए, लिखना है तो मैनर कंप्लीमेंट लिख कर दीजिए। जिस एडजेक्टिव के अंत में ly लगा हो, क्या लगा हो? ly लगा हो, उसी को हम कहते हैं मैनर कंप्लीमेंट। ठीक है, जिस एडजेक्टिव के अंत में ly लगा हो उसको कहते हैं हम मैनर कंप्लीमेंट। जैसे धीरे धीरे, स्लोली, पूरी तरह से, फुल्ली, सुंदर ढंग से,
ब्यूटीफुली, सही ढंग से, राइटली, राइटली, ठीक है। ये सब जिस एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगा हो बाबू, वो सब क्या कहलाते हैं? मैनर कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। प्लेस कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझिए। वह स्थान लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। प्लेस कॉम्प्लीमेंट जिसको मिटा रहा है, जिसको उतारना है उतार दीजिए, उतार दिया होइएगा। प्लेस कॉम्प्लीमेंट वह स्थान लिख लीजिए, प्लेस कॉम्प्लीमेंट का। इसका सबसे पहले 1 मिनट रोकिए, इसको मिटाने दीजिए। क्या क्या लिखा रहा है, समझा रहा है, ट्रिक बता रहा है। अब देखिए, वह एडजेक्टिव जिसके अंत जैसे आप लिख देना, वह धीरे धीरे, मनीषा धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी कर दीजिए, ठीक। मनीषा was coming कैसे बनेगा भाई? कोई बताया था, बताओ तो। चलो बताओ। मनीषा नहीं समझ में आ रहा है। मनीषा धीरे धीरे आ रही थी, चाहे इसी को मेरे पास आ गया, घबरा के ना, छोड़ो इसको। धीरे धीरे आ रही, ठीक है। तो मनीषा क्या होगा? मनीषा, मनीषा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आ रही है वर्ब हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? मेन कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। जहां तक तो समझ रहे हैं। अब मनीषा आ रही है, इज कमिंग स्लोली, क्या हो गया? अब मेरे पास था तो क्या हो जाएगा? रीजन हो जाता ना, तो फॉर मी हो जाता, कोई दिक्कत तो रहे। अब चलिए आगे, एक नोट लगा लिख लीजिए, लिखे नोट लेकर प्लीज। किसी भी एडजेक्टिव के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। किसी भी एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वह मुझे अच्छा से जानता है, चलिए। मनीषा मुझे अच्छा से जानती है, ठीक है। तो मनीषा मुझे अच्छा से जानती है। यह मनीषा क्या है? कौन जानती है? मनीषा जानती है। तो मनीषा क्या हो गया? सब्जेक्ट। किससे जानती है? मुझे जानती है। मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जानती है क्या हो गया? वर्ब। कैसे जानती है? अच्छा से जानती है। अब देखिए, तो मनीषा knows me well. मनीषा knows me well. वह सुंदर ढंग से एक खत लिखती है। वह सुंदर ढंग से एक खत लिखती है। वह कौन लिखती है? वह लिखती है। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। सुंदर ढंग से क्या हो गया? मेनर कॉम्प्लीमेंट। एक खत लिखती, क्या लिखती है? एक खत लिखती है। तो एक इसका ट्रिक बताए हुए हैं, क्या से? ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और लिखती है, वाक्य का अंतिम शब्द क्या होता है? वर्ब, ठीक है। तो शी राइट्स ए लेटर, she writes a letter beautifully. She writes a letter beautifully. अब चलिए प्लेस कॉम्प्लीमेंट, समझ गया होइएगा। प्लेस कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट का परिभाषा लिख लीजिए। तो जी लिखिए, वह स्थान जहां कोई क्रिया की जाए, वह स्थान जहां कोई क्रिया की जाए, अथवा वह स्थान जहां कोई क्रिया होती है, वह प्लेस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह प्लेस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। द प्लेस वेयर एन एक्शन
द प्लेस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, द प्लेस वेयर an action takes place, it is called place complement. It is called place complement. It is called place complement. ठीक है, चलिए इसको हम सूचित करते हैं प्लेस के, वेयर कहाँ, इसी को कहते हैं हम प्लेस कॉम्प्लीमेंट। इसको कैपिटल पी से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल पी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे वह पटना गया, वह चुपके से यहां आया। अब देखिए वह पटना, कौन गया, वह सब्जेक्ट गया, वर्ब, पटना हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट, वह सब्जेक्ट चुपके से साइलेंटली मैनर कॉम्प्लीमेंट, यहां प्लेस, और आया वर्ब बना लीजिएगा। उसके बाद आगे चलिए टाइम कॉम्प्लीमेंट, वह समय लिख लीजिए, टाइम कॉम्प्लीमेंट लिखकर डाल दीजिए। वह समय जिसमें कोई क्रिया की जाए, वह समय जिसमें कोई क्रिया की जाए, टाइम कॉम्प्लीमेंट डिफिनेशन लिख लीजिए। वह समय जिसमें कोई क्रिया की जाए, वह समय जिसमें कोई क्रिया की जाए अथवा वह समय जिस पर कोई क्रिया होती है, टाइम कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। द टाइम इन विच एन एक्शन, द टाइम इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लीमेंट। इट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लीमेंट। इसका होता है व्हेन, कब, टाइम कॉम्प्लीमेंट, इसको बड़ा कैपिटल टी से सूचित करते हैं। इसी के द्वारा एक ट्रिक हो गया, इससे आप साबित कर सकते हैं, कितना लंबा अनुवाद हो ना, तो कब या व्हेन के द्वारा आप उसमें खोज सकते हैं टाइम क्या है, टाइम कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं। जैसे वो 7 बजे यहाँ आया, वह 7 बजे यहाँ आया, he came वह 7 बजे यहाँ आया, he came here at 7 AM। वह 7 बजे, वह सब्जेक्ट हो गया, came वर्ब हो गया, या प्लेस हो गया, टाइम। ठीक, प्लेस के बाद टाइम का स्थान होता है। अगला देखिए रीजन कॉम्प्लीमेंट, इसको खत्म करना है। रीजन कारण तो ये गया है, रीजन कॉम्प्लीमेंट कारण पूरक, जो क्रिया का होने का कारण या उद्देश्य को बतलाता है, जो क्रिया के होने का कारण या उद्देश्य को बतलाता है, जो क्रिया के होने का कारण या उद्देश्य को बतलाता है, उसे हम रीजन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। रीजन यानी कारण। कारण यह बोध कराता है कि कोई अगर वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, बिना कारण का कोई चीज संभव नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है, माँ बाप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है ना, वर्क कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है। बिना कारण का कोई चीज संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इससे रीजन से हमें यही साबित होता है, परिभाषा जान लीजिए, द वर्ड विच डिनोट्स द रीजन और पर्पस, द वर्ड विच डिनोट्स रीजन और पर्पस, इट इज कॉल्ड, द वर्ड विच डिनोट्स रीजन और पर्पस of an action, it is called region complement. It is called region complement. फिर जान लीजिए, सुन लीजिए, the word which denotes
द वर्ड विच डिनोट्स रीजन और पर्पस ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड रीजन कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे रीजन कंप्लीमेंट जो होता है 2 प्लस V1 या फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन हो, उसी को हम रीजन कंप्लीमेंट करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां टू है, टू का प्रयोग कहां करते हैं, तो जब वाक्य में वर्ब होगा वहां टू का प्रयोग करेगा, नाउन या प्रनाउन होगा वहां केवल फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए, वो अंग्रेजी पढ़ने यहां आता है, वह अंग्रेजी पढ़ने यहां आता है। कौन आता है? वो आता है। वह सब्जेक्ट में किस कारण आता है? यहाँ रीजन पूछ रहा है, किस कारण आता है अंग्रेजी पढ़ने का? कहाँ आता है? यहाँ आता है, यहाँ प्लेस हो गया। आता है क्या हमको? वर्ब। ये ना हुआ। अब देखिए तो इसको बनाइए, बन जाएगा अब सब्जेक्ट वर्ब, ये कोई स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, APTR, इसी स्ट्रक्चर पर सब बनेगा हुआ। ठीक है, he comes here to read, he comes here to read English, he comes here, वह आता है यहाँ काय के लिए, किस कारण से? टू रीडिंग। यहाँ देखिए वर्ब है, वर्ब है तो क्या लगा है? टू का प्रयोग हुआ है ना, वही लिखा है 2 प्लस V1। मनीषा मेरे लिए यहाँ आती है, मनीषा मेरे लिए यहाँ आती है, मनीषा कौन से यार फॉर मी, वो किसके लिए आती है? मेरे लिए आती है। अब यहाँ देखिए फॉर मी क्या है? यहाँ पर नाउन है, इसलिए यहाँ क्या लगा है जी? फॉर का प्रयोग हुआ है ना, बताया है नाउन हो या प्रनाउन किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग। ठीक है, अब आगे रह गया सेटिंग ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहा है। सेटिंग ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया। अब कल से अप्लाइड होगा ट्रांसलेशन क्या होता है। ये जो भी था कास्टिंग था, फिल्म कल से स्टार्ट होने वाला है। देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सारा लाइक और कमेंट आपको मिलते रहे, और एक सब सारा वीडियो में हम अपलोड करें तो आप लोगों के पास प्रस्तुत हो, मिलते रहे। और लॉकडाउन में बैठकर घर पर ही रहकर स्वस्थ रहें और इसका मजा ले और देखते रहें। क्लास खुलेगी, सब सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा और लाइव भी आएंगे। तो सिटिंग ऑफ ए सेंटेंसेज, सिटिंग ऑफ ए सेंटेंसेज, सिटिंग ऑफ ए सेंटेंसेज में जो होता है दो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, APTR होता है। ठीक है, जब वाक्य में पहले बताए हुए थे, पिछले वीडियो में हम दिए हुए थे कि सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो तो अनुवाद बनेगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका अनुवाद बनेगा पैसिव वॉइस। हम जानते हैं कि जो डूअर हुआ उसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में ना, और जो रिसीवर होगा उसका अनुवाद नहीं बनता है तो पैसिव या वॉइस में। लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो दोनों का एक्टिव और पैसिव बनता है। नॉन लिविंग थिंग होगा तो पैसिव वॉइस, लिविंग थिंग होगा तो एक्टिव वॉइस में उसका अनुवाद बनता है। पहले बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखें, शुरू से लास्ट तक देखें तो वीडियो समझ में आएगा। और बहुत बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बहुत कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। कंसेप्ट अगर नहीं कंफर्म होइएगा तो आगे कितना हूं अप्लाइड आपसे नहीं बन पाएगा, आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। कंसेप्ट ही मेन है, बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे कंसेप्ट जानिए, कंसेप्ट जानिएगा सारा एग्जांपल आपसे बनेगा, नहीं जानिएगा कुछ नहीं बनेगा।
आप यहाँ नहीं 1000 बार पढ़िएगा, 1000 टीचर से पढ़िएगा, कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपसे ग्रामर नहीं बुझाएगा, ग्रामर नहीं बुझाएगा तो इंग्लिश नहीं बुझाएगा, नहीं बोलने आएगा, एग्जाम में सारा क्वेश्चन गलत कराइएगा। हमारे कंसेप्ट जानिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसको हम एग्जाम्पल आप लोग कोशिश किया। मनोज सुबह 7 बजे यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है। मनोज, मनीषा सुबह 7 बजे, मनीषा सुबह 7 बजे यहाँ अंग्रेजी पढ़ती है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ती है। दूसरा देखिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह में उसे यहां बुलाया जाता है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह में उसे यहां बुलाया जाता है। तीसरा है एसआरपी कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। एसआरएपी कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। एसआरपी कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे अंग्रेजी पढ़ने, मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे अंग्रेजी पढ़ने चकिया जाता हूं। मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे अंग्रेजी पढ़ने चकिया जाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिख लीजिए। चाय पीने के लिए उसे प्रतिदिन रात्रि में यहां बुलाया जाता है। चाय पीने के लिए उसे प्रतिदिन रात्रि में यहां बुलाया जाता है। ठीक है, ये 5 कितने हुए? 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल आप बनाइएगा, बनवा दे। चलिए लिख लीजिए, एक तरह से बनाते चलिए। लगा है मनीषा सुबह 7 बजे यहाँ अंग्रेजी पढ़ती है। मनीषा रीड्स इंग्लिश हियर, मनीषा रीड्स इंग्लिश हियर एट 7 o'clock। हो गया, छोड़िए रहे। मनीषा रीड्स इंग्लिश हियर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह में उसे बुलाया जाता है। ही इज कॉल्ड हियर पैसिव वॉइस से बनेगा, क्योंकि यह इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डोनर नहीं है, रिसीवर है, लेकिन डोनर नहीं है, डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो डूअर नहीं है तो अनुवाद पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह में उसे यहां बुलाया जाता है। ही इज कॉल्ड हियर डेली, he is called here daily in the morning to read English, अगला क्या है? अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह में उसे बुलाया जाता है। एसआरपी कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। चलिए, all subjects are reading the MS कॉलेज। MS कॉलेज प्लेस हो गया, प्लेस कंप्लीमेंट हो गया। अगला और है, मैं प्रतिदिन सुबह रात में अंग्रेजी पढ़ने, मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे अंग्रेजी पढ़ने चकिया जाता हूं। चलिए लिखिए, आई गो टू चकिया डेली एट 7 AM। आई गो टू चकिया डेली एट 7 AM टू रीड इंग्लिश। या 7 o'clock इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, या 7 AM भी कर सकते हैं। अगले देखिए क्या है, चाय पीने के लिए उसे प्रतिदिन रात्रि में यहां बुलाया जाता है। ही इज कॉल्ड हियर डेली एट नाइट टू टेक टी। ही इज कॉल्ड हियर डेली एट नाइट टू टेक टी।